नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। लगातार देश भर में कोरोना कहर बरपा रहा है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इस वक्त ये बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। केजरीवाल ने खुद को भी क्वारंटीन कर लिया गया है। लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की बार बार अपील कर रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में आज लॉकडाउन का पहला दिन, एक हफ्ते की लॉकडाउन का आज पहला दिन है। अहम जानकारी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उसके बाद केजरीवाल ने खुद क्वारंटीन कर लिया गया है और ये बात जनता तक पहुंचाई कि सतर्कता बरतने पर ही भलाई है। लगातार बार बार जनता से अपील कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद को क्वारंटीन कर लिया गया है और उसी के साथ आज पहला दिन है एक हफ्ते के लॉकडाउन का। तमाम दिल्ली वासियों से अपील करते हुए और केजरीवाल ने खुद क्वारंटीन किया। तो आपको यह अहम और महत्वपूर्ण जानकारी, लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं सीएम। उसी के साथ आपको बता देते हैं देश भर में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं दिल्ली भी कोरोना के आंकड़ों से अछूती नहीं है। इसी चलते देश के अगर कहें, अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली की जनता को बार बार अपील करते हुए जिस तरह से एक बड़ा फैसला लिया कि एक हफ्ते में कोरोना की चेन को तोड़ना है, तो एक हफ्ते के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। और इसी के चलते आज पहला दिन दिल्ली में लॉकडाउन का, उसको लेकर तमाम वो जानकारी देते हुए, लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल के घर से खबर निकल कर आई है उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद को क्वारंटीन कर लिया गया है और लोगों को ट्वीट करके ये जानकारी दी, जनता से अपील की कि आप सतर्कता बरते, सावधानी बरते। कोरोना कभी भी आपके घर दस्तक दे सकता है। अगर आपने थोड़ी सी भी ढिलाई की तो ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। लोगों से सावधानी बरतने की बार बार अपील करते हुए अरविंद केजरीवाल, लगातार कोरोना का आंकड़ा देश भर में 2,75,000 से भी पार पहुंच गया है, तो वहीं मृतकों का आंकड़ा भी आसमान को छू रहा है। ऐसे में एक हफ्ते में ये चेन तोड़ने का एक छोटा सा प्रयास, और कल जिस तरह जनता से अपील करते हुए नजर आए कि आप दिल्ली छोड़कर मत जाइए, 6 दिन 7 दिन का सहयोग दीजिए, उसके बाद ये लॉकडाउन शायद हो सकता है कम हो जाए। तो लगातार देश भर में बढ़ते कोरोना के बीच अहम जानकारी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, जानकारी दीजिएगा। लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल जो जनता से बार बार अपील कर रहे थे, उनकी धर्म पत्नी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गई है, तो लगातार कोरोना अब हर दस्तक देता हुआ, यूं कहे तमाम लीडर्स हो या डॉक्टर्स हो, आम जनता हो, कैसे इस कोरोना पर नकेल कसी जाएगी? क्या ये छोटा सा लॉकडाउन महत्वपूर्ण और आम बन पाएगा आने वाले समय में? देखिए, लॉकडाउन में केवल ये कोशिश की जाती है कि किसी भी तरीके से संक्रमित व्यक्ति जो हैं अपना दायरा ना बढ़ाएं और अपने घर पर ही रहें और तमाम लोग एक दूसरे से ना मिलें। और सीधे तौर पर एक चैन तोड़ने की एक मुहिम है। ये कितना रंग लाएगी आने वाला वक्त बताएगा। सीधे तौर पर लॉकडाउन को ये नहीं कहा जा सकता कि इससे कोरोना खत्म हो जाएगा। दूसरी अहम चीज, मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी कोरोना पॉजिटिव हुई है और लगातार मुख्यमंत्री अस्पतालों के दौरे कर रहे थे और तमाम लोगों से मिल रहे थे। और जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री का निवास है तो पूरी दिल्ली की जनता वहां पर जाती है। तो ऐसे में अगर सुनीता केजरीवाल पॉजिटिव हुई हैं तो ये बेहद चिंता करने वाला विषय है। हालांकि कल खुद मुख्यमंत्री ने जब लॉकडाउन की घोषणा कर रहे थे तब वो कह रहे थे कि अभी और मामले बढ़ेंगे और इन मामलों के बढ़ते हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से चरमरा सकता है, जिसके चलते इस तरीके की घोषणा कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इन सभी के बीच अब सीधे तौर पर केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि पत्नी में कोरोना के सिम्टम्स पाए जाने के बाद से मुख्यमंत्री। इस बीच एक और जानकारी दीजिएगा निशांत, जिस तरह कल अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे थे कि जनता से अपील कर रहे थे कि आप घर मत जाइए, दिल्ली मत छोड़िएगा, क्योंकि एक हफ्ते में हम चेन तोड़ने की कोशिश करेंगे। वादा कर रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे, लेकिन तस्वीरें दूसरी ओर लगातार पलायन करती हुई जनता सामने आ रही है। देखिए, पिछली बार के जो मजदूरों का अनुभव रहा है बेहद खट्टा अनुभव रहा है। शुरुआत हमें याद है कि 1 दिन के जनता कर्फ्यू से हुई थी, फिर 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, फिर उस लॉकडाउन को फिर बढ़ाया गया था।
जिसके चलते मजदूर जो है वो दिल्ली, एनसीआर और मुंबई समेत तमाम जगहों पर फंस गए थे और उनको खाने की किल्लतें होने लगी थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने मात्र 1 हफ्ते का जो है वो लॉकडाउन लगाया, लेकिन फिर भी मजदूर वर्ग को काफी डर है कि अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो उनके साथ दिक्कतें होंगी, जिसके चलते मजदूर वर्ग ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की जो अपील थी उसको दरकिनार करते हुए अपने घरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। जी, जिस तरह से जनता का पिछला एक्सपीरियंस आपका है कि बहुत खट्टा रहा है, उसके चलते अरविंद केजरीवाल की बात को भी जनता नहीं मान रही है, लेकिन जिस कोरोना की रोकने की नकेल कसने का काम 1 हफ्ते में करने की कोशिश की जा रही है कि जो आंकड़ा है वो अस्पतालों में कम पहुंचे, लेकिन जो पलायन करने वाली भीड़ है ये गाँव में पहुंचेगी तो क्या तस्वीर बदल सकती है? निशांत, इस पर कोई जानकारी या सरकार कुछ करने की कोशिश करेगी? देखिए, अभी तो सरकार इस पर नाकाफी नजर आ रही है, क्योंकि अभी कुछ मजदूर दिल्ली से जो कल शाम निकले थे लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ में ना तो कोविड टेस्ट नजर आ रहे हैं, ना किसी की जांच की जा रही है। लेकिन बात अब इन मजदूर अपने अपने गांव जाएंगे, वहां पर अगर सेल्फ आइसोलेट होते हैं तो ज्यादा बेहतर है। पिछली बार गांव में एक अलग प्रबंधन था, गांव के लोगों ने, प्रधानों ने मिलकर जो तमाम मजदूर गए थे उनको 15 दिन के लिए आइसोलेट किया था और जिसकी भी तबीयत खराब होती थी प्रशासन को खबर दी जाती थी। अगर इस बार इस पैरामीटर को नहीं अपनाया गया और मजदूर गांव में जाकर आम लोगों के बीच घुले मिले तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गांव में एक बड़ा कोरोना विस्फोट हो सकता है अगले 4 से 5 दिनों में। और अगर ऐसा होता है तो यूपी, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था वैसे ही चरमराई हुई है और ये स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अगर स्थितियां ऐसी बनी रही तो आने वाले समय में न जाने और कौन सी तस्वीरें आपके सामने निकल कर आ सकती है। ये पलायन करने वाले जब गांव में पहुंचेंगे, अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे और अगर ये तस्वीरें कोरोना पॉजिटिव की तरफ और बढ़ती हैं तो स्थितियां और खराब हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और अगली खबर पर नजर डालेंगे। लगातार एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, आपको बता देते हैं यूपी में लगाएगा वीकेंड लॉकडाउन। आपको बता देते हैं एक और अहम और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। कोरोना के चलते अब पूरे प्रदेश में शनिवार, रविवार को लॉकडाउन रहेगा, इस बात की जानकारी दी गई है। संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एससी की गई थी सरकार की और अब आपको बता देते हैं यूपी में लगाया गया है वीकेंड कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन, यानी कि शनिवार और रविवार लॉकडाउन रहेगा। उत्तर प्रदेश की तरफ से ये महत्वपूर्ण जानकारी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए निकल कर आई है। संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और उसी के चलते आपको बता देते हैं लगातार उत्तर प्रदेश के हाल भी कोरोना से बेहाल है। लगातार लखनऊ की स्थितियां हर कोई जानता है, शव जलाने के लिए जगह नहीं है, दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है और आंकड़े आसमान को छू रहे हैं। इसी के चलते उत्तर प्रदेश की सरकार जनता को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच कई ऐसे अहम फैसले लिए गए और कल जैसे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ऐसी की गई थी यूपी में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की उन राज्यों में, उन जगहों पर जहां सबसे ज्यादा कोरोना है चलते, इसी के चलते ये तमाम बातें सामने आई थी और आपको बता देते हैं संपूर्ण लॉकडाउन के लगाने पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और इसी के चलते ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार की ये अहम जानकारी, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है उसको लेकर ये जानकारी निकल कर आई है। पहले इस चीज को साफ कर दिया गया था कि जहां सबसे ज्यादा कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं तमाम उन जिलों में लॉकडाउन लगाना चाहिए, संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन उसके बाद एक अहम फैसला लिया गया कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। और इसी खबर पर उत्तर प्रदेश से हमारी जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जानकारी दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आंकड़ा आसमान को छू रहा है और वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब राहत मिली है, वीकेंड कर्फ्यू होगा, क्या इस चेन को तोड़ा जाएगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर राधिका, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का सीधा सा प्रयास है कि जिस तरह से राजधानी लखनऊ सहित 5 से 6 बड़े महानगर जो है, प्रयागराज है, वाराणसी है, गोरखपुर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है और वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, कानपुर है जिसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। इन बड़े महानगरों में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार पिछले 1 माह से तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 5000 से अधिक केस नए मामले राजधानी लखनऊ में आना ये साबित करता है कि यहाँ पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमी नहीं है। हालांकि अब सरकार का सीधा सा प्रयास है कि यहाँ पर जो लॉकडाउन की परिस्थितियां बन रही थी उनको वीकेंड लॉकडाउन में तब्दील करके
कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है उसको रोका जाए। और यही वजह है कि सरकार ने फैसला लिया है कि अब 5 दिन सप्ताह में 5 दिन वर्किंग डेज होंगे और 2 दिन लॉकडाउन होगा। यानी शुक्रवार की शाम रात 9 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 7 बजे तक का जो समय है वो पूरा लॉकडाउन होगा, पूरा कर्फ्यू में तब्दील होगा। शनिवार और इतवार के दिन उत्तर प्रदेश